दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई से रिलेटेड जो 14/12/2017 की द्वितीय पाली के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र है उसको हम स्टडी करेंगे। जैसा कि अभी हिंदी का सीरीज चल रहा है तो हिंदी के क्वेश्चन को हम यहाँ पर जानेंगे। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न यूपीएसआई में जैसा कि आप जानते हैं कि 40 प्रश्न आते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुड़ ना दे गुड़ की रिक्त स्थान, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। तो गुड़ ना दे गुड़ की सी, कम से कम की सी बात तो करे। गुड़ ना दे, कम से कम गुड़ की सी बात तो करे, इस लोकोक्ति का पूर्णतः उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में सही शब्द चुनिए। इसमें पुनर्जागरण शब्द सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? वहाँ अर्था अलंकार होता है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वहाँ अर्था अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो स्तुति का अर्थ होता विलोम होगा निंदा करना। उसी प्रकार शुभ का अशुभ परस्पर विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जो पद संज्ञा तथा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो गोष्ठी का इन दोनों में से तो कोई नहीं है। एक पर्यायवाची गोष्ठी का होता है सभा, जो अगले विकल्प में दिया हुआ है। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा होता है। सभा होता है, संसद होता है, ये सभी गोष्ठी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो वस्तु का बहुवचन होगा वस्तुएं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो उत्थान का विलोम होता है पतन। नेक्स्ट है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्य के प्रति कही गई उक्ति की बात अगर कहीं आए तो उसे अन्योक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की रिक्त स्थान से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इसमें दृष्टि शब्द भरा जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती। कभी भाग्यवान मार के मत आ जाइएगा। भगवान का जो स्त्रीलिंग होता है वह भगवती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कितनी नावों में कितनी बार इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है? इस रचना के लिए उन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो घोंसला का बहुवचन होगा घोंसले। नेक्स्ट, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। इसमें सही वाक्य है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला प्रश्न, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? 6 का अनुप्रास, यानी कि वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? इसमें जो दार्शनिक शब्द है, ध्यान से आप देखेंगे इसको तो इस शब्द में त्रुटि है, क्योंकि दार्शनिक गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य है, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, लेकिन यहाँ केवल वाक्य के सही को बताना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल का। अंचल रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। इनका जन्म 1915 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश तथा मृत्यु 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक थाल मोतियों से जड़ा, यानी कि यहाँ भरा जाएगा थाल और यहाँ भरा जाएगा जड़ा। अगले प्रश्न के अंतर्गत, जैसा कि पिछले भी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते रहे हैं जिसमें हमें कम से कम 3 या 4 प्रश्नों का उत्तर इन वाक्यांश को पढ़ करके देना रहता है। तो यहाँ 22 से 24 तक देना है, यानी कि 22, 23 और 24। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 को दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 21 त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया है। खैर, आइए हम अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो इससे संबंधित हमें 22, 23 और 24 इन 3 प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? उद्योग का। और गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। बाकी इसका जवाब है 5 बार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द, लघु शब्द का समानार्थी शब्द है कौन सा होगा? इसमें छोटा, जो छोटा है वह लघु शब्द का समानार्थी शब्द होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनुभवी। जैसे अमूमन बहुत लोग कहते हुए मिलते हैं, यार आप तो पुराने चावल हैं, इसका अर्थ यह है कि उनको काफी अनुभव रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना लोकायत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। इसमें सागर तथा गिरी उपमान, मन और हृदय उपमेय, सा वाचक तथा गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। जहाँ रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता दिखाई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खाली स्थान हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, यानी कि इन दोनों जगहों पर एक में संबंध और दूसरे में यहां पर प्रतिक्रिया भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान में भरना है। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से, यह रिक्त स्थान है पड़ी, उमड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सुंदर विलास। सुंदर विलास कृति कवि सूरदास जी की नहीं है। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, यह तीनों रचना कवि सूरदास की है, जबकि जो सुंदर विलास रचना है यह सुंदरदास जी की है, यानी कि सुंदर विलास जो रचना है वह सुंदरदास जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोथा रिक्त स्थान बाजे फिर रिक्त स्थान है, लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। थोथा चना, बाजे घना, एक रिक्त स्थान में यहाँ पे चना होगा और एक में घना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त है? संभाव्य भविष्य काल। जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ की। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनकी अन्य कृतियां खाली लिफाफा, गमे हयात ने मारा तथा भारतीय कहानियां इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? रचना का बहुवचन रचनाएं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? कानन। कानन जो है अरण्य शब्द का समानार्थी होगा। इसके अन्य समानार्थी होंगे विपिन, जंगल इत्यादि। सदन घर का और पावक अग्नि का समानार्थी शब्द है, यानी कि अरण्य का समानार्थी शब्द जो है कानन, विपिन, जंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिया है, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, रिक्त स्थान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य, रिक्त स्थान, होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। इसमें पहले खाली स्थान में किंतु और दूसरे खाली स्थान में समाप्त भरा जाएगा। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खत्म या समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता संजीव हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं गुफा का आदमी, सूत्रधार और सर्कस इत्यादि। और इस हिंदी के टेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत इसका आखिरी प्रश्न है, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना। गर्व करना, ऐंठ कर चलना, यह मुहावरे के अर्थ के अंतर्गत प्रयोग होता है। दोस्तों, हिंदी के इस टेस्ट सीरीज में इसके 40 प्रश्न पूरे होते हैं। मिलते हैं हम अगली सीरीज के अंतर्गत। जय हिंद दोस्तों।